नमः। तो हमारे 5 तत्वों में से 3 तत्व लास्ट क्लास में हो गए थे। देखिए, किसी किसी को ना हेजिटेशन, झिझक भी होती है सवाल पूछने में कि सबके सामने पूछूंगा, कोई हंसी तो नहीं उड़ाएगा, कोई मजाक तो नहीं करेगा। तो आप लोग ना मुझसे पर्सनल भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने पर्सनल भी मुझे क्वेश्चन डाला है। और मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं जब भी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ ना, तो मैं व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेता ग्रुप में। ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा ग्रुप में, क्लास में डिस्कस किया जाएगा, बिना नाम लिए किया जाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, किसी के मन में कोई भी सवाल आता है। तो नेक्स्ट तत्व जो हमारा है वो है वायु तत्व। आज हम बात करेंगे वायु तत्व की, और उसके बाद हम बात करेंगे आकाश तत्व की। देखिए, पंच तत्वों के ऊपर ना मैंने बहुत रिसर्च, बहुत काम किया है। मैं बहुत लंबी, बहुत टाइम तक क्लास ले सकता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आप लोगों को बताया था। लेकिन हम उतना ही फिलहाल अभी पढ़ेंगे जितना आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, और आपको चीजें समझ में भी आए, डाइजेस्ट भी हो। है ना। हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है ना, धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होती हैं चीजें। हम एक साथ हम 10 रोटी खाएंगे, नहीं होगी डाइजेस्ट हमारे को, है ना। टेस्टी लगेगी फिर भी नहीं होगी। एक दो खा पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम चीजों को आगे एक्सपेंड करेंगे। तो वायु तत्व की हम बात करते हैं। तो वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट जिसको कहा जाता है। देखो, इसका वायु का मतलब का काम क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट। वायु कभी भी स्थिर नहीं रहती, है ना। वायु का काम है मूवमेंट या चेंज, है ना। चेंज करना। तो आपकी जो जो बॉडी की मूवमेंट है और जो माइंड की मूवमेंट है, वो भी आपका वायु तत्व जो है रूल करता है। आप सांस ले रहे हैं, है ना। आपकी आपकी जो वायु है अंदर बाहर जा रही है। आपकी सोच जो बार बार घड़ी घड़ी चेंज हो रही है ना। ये क्या है? वायु तत्व इसको रूल करता है। किसी भी प्रकार का जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, चाहे आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे चाहे आपके थॉट्स, आपने कुछ सोचा और आपके हाथ ने कुछ एक्शन किया, ये जो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल साइंस होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं, ये वायु तत्व के अधीन आते हैं। चीजों को चेंज करना, मूव ऑन करना, चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, ये वायु तत्व के अधीन आता है। टाइम। टाइम यानी कि जो काल है, जो समय है, ये भी वायु तत्व के अधीन आता है। चीज, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, और फिर मर जा रहा है। ये एक जो साइकिल है, ये पूरी की पूरी साइकिल वायु तत्व के अधीन आती है। जितनी भी साइकिल है, एक आपने बीज बोया, बीज से पौधा निकला, पौधे से पेड़ निकला, पेड़ ने फल दिए, और एक समय के बाद वो पेड़ भी समाप्त हो गया। ये जो साइकिल है, ये वायु तत्व को बताती है। अब किसी, अभी ये तो हो गया नेचुरल। अब कोई भी साइकिल, कोई भी आप काम कर रहे हो, मान लो आपका किसी चीज से रिलेटेड काम है, तो आप एक साइकिल के थ्रू जुड़े हैं ना। मान लो आपका ना ट्रेडिंग का काम है, मान लो कपड़ों की ट्रेडिंग का काम है। अब वो जो कपड़ों की ट्रेडिंग है, एक आदमी पहले यान बनाता होगा, धागा, फिर वो धागा जो है, फिर वो मशीनरी पे जाता होगा, वो कपड़ा बनता होगा, फिर कपड़ा स्टिचिंग पे जाता होगा, शर्ट या ट्राउजर बनती होगी, फिर होलसेलर के पास जाता होगा, फिर ट्रेडर के पास जाता होगा, फिर रिटेलर के पास जाता होगा, फिर कस्टमर के पास जाता होगा। तो ये क्या है? ये एक साइकिल है। तो किसी भी प्रकार की जो साइकिल होती है ना, उसको वायु तत्व रिप्रेजेंट करता है। हमारी माइंड में थॉट चल रहा है, हम किसी भी समय कुछ भी सोच रहे हैं, ये वायु तत्व रूल करता है इस चीज को। हमारी बॉडी में जो वात प्रवृत्ति होती है, वात वात पित्त कफ होता है ना, तो जो वात होता है, वो हमारा वायु तत्व उसको रूल करता है। जो क्या है, आपका ड्राइनेस, आपकी बॉडी में ड्राइनेस कितनी है, एजिंग कितनी जल्दी हो रही है ना। ये ये कब होगा? जब वायु तत्व खराब होगा ना। तो जब, अगर मान लीजिए किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, होता है ना, किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, हमेशा उनको 12 महीने 24 दिन, 12 महीने 24 घंटे जो है ना, उनको मॉइस्चराइजर ऑयल लगा के रखना पड़ता है। इतनी ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, और इतने ज्यादा ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं सर्दियों में, ऑयल लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लोशन लगा रहे हैं, लेकिन उनकी स्किन फिर भी ठीक नहीं होती। इसका मतलब जो वात जो है, यानी कि जो वायु तत्व है, वो कहीं ना कहीं
इम्बैलेंस हुआ हुआ है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ लोग आपने देखे होंगे अपनी ना उम्र से ज्यादा एजेड दिखाई पड़ते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो 40 साल की उम्र है, 50-55 के लगते हैं, या 25-26 साल की उम्र में 35-40 साल के भी लगते हैं कुछ लोग, अगर आप लोगों को ध्यान। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो वायु तत्व उनका, इसका मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस है, ऐसा आप समझ लीजिए, या फिर वायु तत्व उनका प्रधान है, ऐसा आप मान करके चले। ये सेंस ऑफ टच, इसका जो सेंस है ना, ये टच है। अब किसी किसी को टच, अब ये टच जो है ये ऐसी चीज है कि किसी की ना फीलिंग, टच वाली जो फीलिंग होती है ये किसी को बहुत जल्दी समझ में आती है। हालांकि फीमेल्स को सबसे ज्यादा जल्दी समझ में आती है, लेकिन मेल्स को भी समझ में आती है चीजें। कोई व्यक्ति किसी चीज को छू करके उसको उसको फील, उसकी फीलिंग उसको महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी को आपने देखा होगा चीजों को ना छू करके उसको फील करने की आदत होती है। आदमी की बात नहीं कर रहा, चीजों को। किसी के घर में पेट होता है, वो पेट को अपना कोजी फील कराता है ना। कोई कोई जो होता है, कोई सब्सटेंस को, या किसी किसी का आपने जनरल आदत देखी होगी, कोई चीज उसके पास आती है ना, पहले उसको टच करके फील करने की कोशिश करता है। आपको लगता है यार बड़ा अजीब आदमी है यार, ये कोई टच करने की चीज है, मतलब ये टच करके कोई फील करने की चीज है। फिर भी व्यक्ति ना उसको टच करके फील कर रहा होता है। ठीक है। ऐसे लोगों का जो फीलिंग होती है, फीलिंग पता है कैसे बाहर आती है। अब अगर मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, और वाइफ जो है या हस्बैंड जो है उनके, वो चाहते तो हैं कि भाई वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोले उनको खुश करने के लिए। 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से होते हैं? हम्म। आई आई लव लव यू। यू, आई लव यू या आई लाइक यू, है ना। लेकिन वो अगर वो वायु प्रधान वाला व्यक्ति होगा ना, वो पता है क्या चाहेगा कि मुझे 3 वर्ड से मतलब नहीं है, मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो, मुझे हग करो, मुझे जप्फी लगाओ। चाहे हस्बैंड वाइफ नहीं, ये भाई बहन में भी हो सकता है, ये माता पिता में भी हो सकता है, पिता पुत्र में भी हो सकता है, पिता पुत्री में भी हो सकता है, माँ बेटी में भी हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है। किसी किसी को वो 3 मैजिकल वर्ड्स काम नहीं करते, आदमी कहता है नहीं नहीं बोलना चाहिए ना। किसी किसी को तो वो टच वाली फीलिंग ही समझ में आती है, आओ यार चलो आओ बैठेंगे बात करेंगे, है ना। या वाइफ के साथ आओ, हाथ पकड़ा, चलो आओ चलो कहीं चलते हैं। तो वो आप फील भी किया होगा आप लोगों ने, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फील भी किया होगा। किसी किसी का जो वायु प्रदान होगा, यार मैं इसको बोलता हूँ आई लव यू दिन में 6 बार बोलता हूँ, इसको वाइफ को या हस्बैंड को, इनको होते ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं आती। जहां मैंने हाथ पकड़ा चलो, वहां एकदम से फीलिंग आती है। रोड क्रॉस करते हुए कभी अनजाने में हस्बैंड ने वाइफ का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर लिया, या वाइफ ने हस्बैंड का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर लिया, या वाइफ ने 2 व्हीलर चलाते हुए हस्बैंड के शोल्डर के ऊपर अगर हाथ रख लिया, और हस्बैंड जो है वायु तत्व वाला है, तो उसको ऐसा लगता है मतलब मेरे को तो 100% सपोर्ट है मेरी वाइफ का, या वाइफ को लगता है मुझे 100% सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का। तो जो ये टच वाली फीलिंग है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो माइंड की एक्टिविटी है, ये भी जो है आपकी वायु तत्व वालों को, ये लोग क्या करते हैं ना, किसी भी थॉट को एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह संजो लेते हैं थॉट्स को। मतलब एक कैसा करते हैं, जब जब ये अति हो जाएगा तो ख्याली पुलाव पकाएंगे, अति हो जाएगा तो। नहीं तो नॉर्मली एक संजो करके चलते हैं चीजों को। अति में क्या होगा, ख्याली पुलाव, आज मैं सोच रहा हूँ वहां चला जाऊं, वहां से हो सकता है मुझे एक मर्सिडीज मिल जाए, और मर्सिडीज से फिर मैं वहाँ हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से फिर मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा, है ना। ये मूवी बना रहे हैं, लेकिन ख्याली मूवी बना रहे हैं, राइट। एक होता है प्रैक्टिकल, आप अपने माइंड में चीजों को चल रहे हैं। अच्छा आज ऐसे करेंगे, फिर इसको इस तरीके से ऐसे प्लान करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, पूरा दिन का एक शेड्यूल मूवी की तरह बना लेते हैं। या कुछ सोच भी रहे हो तो उसको भी मूवी की तरह एक एक फ्रेज दे देते हैं ऐसे लोग। तो ये वायु तत्व वालों की खासियत होती है इस चीज में, कि कोई भी चीज को एक मूवी का एक फॉर्म दे देना, थॉट्स में ही मूवी का फॉर्म दे देते हैं। और जितने ये मूवी मेकर होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो ये राइटर्स होते हैं और जो मूवी मेकर्स होते हैं, ये वायु तत्व प्रधान होते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। क्रिएटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मैंने क्या बोला, माइंड से इनका बहुत स्ट्रांग रिलेशन होता है। तो क्रिएटिव होते हैं, आइडियाज बड़े जबरदस्त आते हैं इन लोगों को, चीजों को लेकर के ऐसे लोग ना एक्साइटेड लगेंगे आप लोगों को। ठीक है। अब यही अगर वायु तत्व बिगड़ा होगा तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा,
मूवमेंट नहीं करेगा, एक जगह बैठा रहेगा, आलसी हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा? कोई क्रिएटिविटी ही नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, जिंदगी जैसी चल रही है चल रही है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है जीवन में, कोई न्यू आइडिया ही नहीं है। और जो मूवी तो बनाते हैं लेकिन ख्याली मूवियां बना रहे होते हैं, ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। शरीर में बहुत ज्यादा झुर्रियां नजर आने लग जाती हैं, ड्राइनेस, पानी पीना ऑटोमेटिकली बहुत कम कर देते हैं ये लोग, जिसकी वजह से और ज्यादा ड्राइनेस इनके बॉडी में, शरीर में आ जाती है, पानी की कमी रहना शुरू कर देती है। सेपरेट, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। ऐसे लोग ना कभी कभी देखने में आए, इनको आप नोटिस करना, सांसें भी ना बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। नॉर्मल बैठे होंगे पर जल्दी जल्दी सांसें लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अधीर होते हैं। तो ये वायु तत्व वालों के लिए जो अच्छा है, बैलेंस है, उनकी प्रधानता। और जो इम्बैलेंस है उनकी प्रधानता। शनि जो है ग्रह, इसको रूल कर, शनि इसको रूल करता है वायु तत्व। ठीक है जी। क्लियर है वायु तत्व? कोई डाउट? सर, इम्बैलेंस होना और बढ़ा हुआ होना, हाँ, लगभग डिफरेंस कैसे फिलहाल पता? ऐसा मान के चलिए कि फिलहाल दोनों एक ही बात है, फिलहाल के लिए। आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलिए कि एक ही बात, फिलहाल। ओके। ओके। ठीक है जी, और किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आकाश तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आकाश तत्व जानते हैं? आकाश तत्व ऐसा है जिससे सभी तत्व बने हुए हैं। हमारे भगवत गीता में लिखा है, आकाशात वायु, वायुर अग्नि, अग्निर आप, और आप पृथ्वी। यानी कि आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, और जल से पृथ्वी बनी। ये एक साइकिल है। तो हर चीज का जो बेस है, हर चीज की जो जड़ है, वो है आकाश तत्व। और आज के देश काल परिस्थिति में, आज के एरा में, हम आकाश तत्व को ही खराब कर रहे हैं। आकाश तत्व की प्रेजेंस हमारे अंदर नहीं है, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। और आकाश तत्व के बिगड़ने से बाकी सारे तत्व ऑटोमेटिकली बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आकाश का मतलब है स्पेस, यानी कि जगह होना, जगह का बनाना, रूम होना, किसी चीज के लिए जगह होना। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ, वो ग्लास पानी से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब आप उस ग्लास में चाय पीना चाहते हैं, कैसे पियोगे? उसे खाली करके। हम्म। उसे उसे खाली करके। खाली करके। खाली करने की किसी की। हाँ जी, हाँ मैंने जी। कहा आकाश तत्व यानी कि स्पेस, आकाश का मतलब स्पेस, जगह होना। अगर हम लेमैन की भाषा में बोले, जगह होना, स्पेस होना, रूम होना किसी चीज के लिए। मैंने एग्जांपल दिया कि एक ग्लास पानी से पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब आपका पानी पीने का मन नहीं है, आपका मन है चाय पीने का, कैसे पियोगे? सबसे अच्छा तरीका ये है हैंड रेस करके बोलने का। पानी से चाय बनाकर। पानी से चाय, अच्छा आइडिया है, पानी से, वेरी गुड। आप वायु तत्व प्रधान है क्या? सर ये तो मुझे भी अभी देखना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छा आइडिया है इनका। तो देखिए, आप कुछ भी करें, चाहे ग्लास को खाली करें, चाहे उस पानी से चाय बनाएं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है आपका पंकज जी, शाबाश। और आप कुछ भी ऐसा तरीका करें, लेकिन आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप एक जगह खाली नहीं करोगे, दूसरा सामान उसके अंदर आप नहीं भर सकते हो, है ना? तो जो ये स्पेस एलिमेंट है, ये आकाश तत्व है हमारा। आपके अंदर का स्पेस और आपके बाहर का स्पेस, सभी का सभी आकाश तत्व है। अब हमारे अंदर का स्पेस ये नहीं है कि हमने अपनी किडनी, हार्ट निकाल के बाहर रख दिया, कि जी जगह कम है, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं।
अंदर का स्पेस मतलब यहाँ से थॉट प्रोसेस, कितना सोचते हैं आप। कभी कभी आप लोग ना आंखें बंद करके ध्यान कीजिएगा शाम को सोने से पहले कि आज आपने पूरे दिन में कितना सोचा, और जितना सोचा क्या उसके ऊपर अमल किया, और अगर अमल नहीं किया तो इतना सोचा क्यों भाई। अननेसेसरी आपने क्या किया, स्पेस भर दिया अपने माइंड का। अननेसेसरी मैं उससे बात करने जाऊंगा, मैं ये बोलूंगा या मैं ये बोलूंगी तो वही ऐसे रिप्लाई करेगा, अगर उसने ऐसे रिप्लाई किया तो फिर मैं ऐसे रिप्लाई करूंगा, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। या उसने अगर ऐसे बदतमीजी की तो फिर मैं उसको ऐसे करूंगा। हुआ ही नहीं है कुछ काम, इंस्टेंस हुआ ही नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, वो जो स्पेस जिसको आपको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना था, आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, अपना स्पेस खराब कर रहे हैं। और जब आकाश तत्व खराब होता है तो बाकी सारे तत्व भी अपने आप ही डिसहार्मनी में चले जाते हैं। अब ऐसे ही आपके बाहर का स्पेस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घरों में अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है, उसको भी भर भर करके रख लेते हैं। तो उससे होगा क्या, आकाश तत्व आपका, ये वास्तु का पॉइंट से बता रहा हूं, अगर आप अपने घर में अननेसेसरी चीजों से अपना घर भर रहे हैं तो आप अपना आकाश तत्व खराब कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपना आकाश तत्व खराब कर रहे हैं। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और अगर आप जानते हैं अगर किसी का आकाश तत्व खराब होता है ना, तो सबसे पहले ना तो जो उसके घर के बड़े, घर के बुजुर्ग होते हैं, उनको परेशानी होनी शुरू होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, व्यक्ति ना उनकी सलाह लेना बंद कर देता है। अक्सर ऐसा न्यूक्लियर छोटी फैमिलीज में या जिनके घर छोटे हैं, छोटे की बात नहीं है, जिनके घर ओवरली क्राउडेड है सामान से, जिन सामानों की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे घरों में आपने देखा होगा कि लोग अपने माता पिता की, अपने घर में बड़ों की सलाह नहीं लेते। पहले लेते थे, पहले के घर खुले डुले होते थे, बीच में बरांडा होता था, बरांडे में तुलसी का पौधा होता था, वास्तु दोष होता ही नहीं था जी। पर अब घर के बड़ों के हिसाब से ही हमारी चीजें चलती थी, उनकी गाइडेंस से चलती थी। आज पूछते नहीं, आज छोटे छोटे बच्चे 12 13 14 साल के बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, आपने जाने अनजाने में अपने घर का आकाश तत्व खराब कर लिया। आपने जाने अनजाने में अपने घर का आकाश तत्व खराब कर लिया, और उससे आपका भी आकाश तत्व खराब है। तो आप अपने माता पिता की नहीं सुन रहे हैं, आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं। यही हो रहा है ज्यादातर घरों में, देखो ना। आप अपने, आपके घर में नहीं हो रहा तो आपके पड़ोस में हो रहा है, रिश्तेदारी में हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है ना। तो आप अपने घर में, अपने बाहर, और अपने अंदर, और आपके एनवायरनमेंट में तो हो ही रहा है, तो उसको तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने घर को और आप अपनी सोच को, उसको तो थोड़ा स्पेस दे सकते हो ना। आपकी जेब यहाँ तक सिक्कों से भरी हुई है, कॉइन से, ठीक है, कॉइन से भरी हुई है आपकी जेब। अब आप इसमें 2 2 हजार रुपए के नोट, चलो बंद हो गए, 500 500 के नोट से भरना चाहते हो, कैसे भरोगे। जेब तो उतनी सी है ना आपकी, सिक्के निकालने पड़ेंगे, स्पेस रखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, तब बात बनेगी। ठीक है। तो चीजों की जो एग्जिस्टेंस है, चीजों का जो कनेक्शन है, मिलजुल के काम करना, लोगों से सलाहें लेना, ये सब चीजें क्या है, आकाश तत्व के अधीन आती हैं। कि कोई चीज एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही, किसी के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी अगर सवाल उठता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आकाश तत्व से रिलेट करता है। लोगों को समूह में मिलजुल करके काम करने की जो कला है, वो आकाश तत्व प्रधान वाला व्यक्ति टीम वर्क में काम करने में बिलीव करता है, अकेले काम करने में बिलीव नहीं करता। आपने देखा होगा आपके ऑफिस में, या आप एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीम वर्क में काम करते हैं, और आदमी कहता है यार इसकी टीम में काम करने में ना बड़ा मजा आता है। तो वो मजा इसलिए आता है क्योंकि वो आकाश तत्व वाला व्यक्ति है, आकाश तत्व उसको रूल करता है। देखिए, पंच तत्व हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन कोई ना कोई तत्व थोड़ा सा डोमिनेट करेगा ना, तो जो वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है तत्व, उसको वो आकाश तत्व कर रहा है। और हो सकता है कि आपकी ग्रह दशा के हिसाब से उस पर्टिकुलर समय पर किसी किसी का आकाश तत्व उस समय पर ज्यादा अच्छा डोमिनेट कर जाता है।
तो इससे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर टीम वर्क में काम कर रहा है ना, तो वो आकाश तत्व प्रधान है उस समय पर। ऐसा व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता है। नॉलेज के प्रति ना उसको बड़ा ही आकर्षण होता है कि मैं कुछ ना कुछ जानूं, कुछ ना कुछ सीखूं। ओल्ड एज में आकर के भी वह व्यक्ति घबराता नहीं है कोई चीज। कोई अपने से आधी उम्र के व्यक्ति से भी कोई सीखना चाहता है ना, तो वो सीखने की पूरी इच्छा रखता है। कान के बड़े पक्के होते हैं ऐसे लोग, आकाश तत्व वाले। कान के बोलते हैं ना, कान का कच्चा होना और कान का पक्का होना। कान के कच्चे कौन होते हैं जी? कान कच्चे कौन होते हैं? जो जो दूसरों कि की बात बात नहीं अंत सुनते नहीं हैं। कर दूसरी देते, बात को आई विश्वास आई कर नहीं कर देते हैं। देते बात को, बात को एक तो आगे ग्रांटेड लिख लेते देते हैं। हैं, दूसरा इधर की बात उधर कर देते हैं। दोनों को कान के कच्चे बोलते और सर दूसरों की बात में आना भी कान का कच्चा है। हैं। बात में आना भी कान का कच्चा है। जो इजीली दूसरों की बातों में आ इस जाते हैं उसका उसको भी कान का कच्चा ही बोलेंगे। तो जिसका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है, समझ लीजिए वो व्यक्ति कान का कच्चा है, और जिसका आकाश तत्व मजबूत है उसका वो व्यक्ति कान का पक्का है। अब कहते हैं ना, इसके पेट में ना बात हजम नहीं होती। वो पेट में नहीं, वो कान में बात हजम नहीं होती। एक्चुअल बात तो ये है। और ये कह देता ना, ये तो यार ऐसा आदमी है, इसको कुछ कह दो मजाल है इसके मुंह से बात निकल जाए। तो वो आकाश तत्व वाला व्यक्ति है, समझ जाओ उसको। ऐसा व्यक्ति आपको अगर पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं भी होगा ना, तो उसके अंदर विवेक बहुत अच्छा मिलेगा, विजडम बहुत बढ़िया मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन इनकी नॉलेज की आप वाहवाही मानेंगे। इनका जो विजडम, इनका जो विवेक है, विवेक मतलब सही और गलत में फर्क समझना, फर्क देखना, वो विजडम जो है वो आकाश तत्व वाले रूल करते हैं। उन चीजों को लेकर के माइंड में एकदम क्लैरिटी रहती है इन लोगों के। इसके विपरीत अगर क्या होगा, अगर आकाश तत्व बिगड़ा होगा तो विवेक बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ा लिखा एक एक सॉरी टू से एक वर्ड कहते हैं ना, पढ़ा, ये तो पढ़ा लिखा गवार है, बोलते हैं ना। पढ़ा लिखा है फिर भी इसको बुद्धि नहीं है, फिर भी इसको समझ नहीं है। तो इसका मतलब आकाश तत्व उसका ठीक नहीं है, उसका आकाश तत्व पीड़ित है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। और कभी कभी आपका बिना पढ़ा, देखो बड़ी सीधी सी बात है, एक चीज आप लोग सभी जानते भी हैं और नहीं जानते तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, दैट डजंट मीन्स कि ही हैज विजडम, कि उसके अंदर विवेक है, ठीक है, या वो समझदार है। तो जरूर मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत क्लाइंट्स आते हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। मेरे पास तजुर्बा है लोगों का, देखा है मैंने कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग भी अच्छी बात नहीं करते, अच्छी मतलब विवेकपूर्ण बात नहीं करते, और किस तरीके से कम पढ़े लिखे लोग भी कितनी विवेकपूर्ण बात करते हैं। ये मैंने अपने तजुर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ठीक है। तो कभी भी किसी का आकलन, किसी को आंकना ऐसे नहीं है कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा है या ये ज्यादा पैसे वाला है, तो उसको वो विवेक है, उससे राय लेने जा रहे हैं। वो उसका भाग्य था, वो उसका प्रारब्ध था, पिछले जन्म के कुछ कर्म थे, उसका नाम अच्छा हो गया, पैसा अच्छा हो गया, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लिया, ठीक है। तो क्या, तो क्या क्या हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों की जिनका आकाश तत्व अच्छा होता है, इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। देखा है ना कभी कभी। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप किसी को बड़े मन से याद कर रहे हो, उसका फोन आ जाता है, या फिर कोई आपको याद कर रहा होता है, और ये जनरल भाषा में आप किसी को फोन करते हो, अरे यार बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्ही को याद कर रहा था मैं। तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन पावर है। ये क्या है? बिकॉज ऑफ आकाश तत्व। ये आंतरिक शांति देता है, ये कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि प्रदान करता है। आत्मिक संतुष्टि, मटेरियलिस्टिक संतुष्टि प्रदान करता है। बड़ा मुश्किल है आज के दिन समय में, लेकिन ये अगर बैलेंस है तो बिल्कुल आपको देखो, हर चीज, हर व्यक्ति मोमेंट ऑफ टाइम पे पता है क्या चाहता है? क्या चाहता है जी? एंड ऑफ द डे हर आदमी क्या चाहता है?
मनी सुकून टी सुकून से ना। जिंदगी में सर, सुकून। मनी मनी। सुख। सर सुकून, सर, सेटिस्फैक्शन, मनी से ही पीस, सुकून आएगा, सुकून कैसे आएगा बिना मनी के? जी हैप्पीनेस, मनी, मनी वाले ही पीस। अस्पतालों में सुकून घुसते चाहिए घुसते सर घुसते सबको। सुकून मांग रहे होते हैं। सर अपने आसपास का सर, सुकून, सुकून शांति। सुकून किससे आएगा सर? पैसा होगा तो आपको सुकून वैसे ही मिल जाएगा, पैसा नहीं है तो कैसे किसी सुकून के आएगा पास बताइए? पैसा ज्यादा है तो जरूरी नहीं उसको सुकून होगा, ऐसा तो भी नहीं है ना। तो सर प्रेमानंद जी किसी के पास है ना प्रेमानंद जी सर, महाराज किसी देखे हैं का आपने? तो सब चलो चलो वंस इन अ चलो, ब्लू मैं मून समझ वाली है। नहीं नहीं सर खिचड़ी हो जाएगी, सब आपस में बोलेंगे खिचड़ी। चलो मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ, अगर अगर आप लोगों को समझ में आए तो एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सोचिएगा ना। हम उसको थोपना नहीं है किसी के ऊपर। देखो, मेरे पास ना बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे मेरे पास पीछे एक व्यक्ति आया, वो प्लीज प्लीज म्यूट पे रहिए, आवाज आ रही है भाई। हेलो हेलो, माइक म्यूट में रखिए। मुझे म्यूट करना पड़ेगा लगा। माइक अपना म्यूट पे रखिए भाई, जिनका माइक ऑन है। चावल हो गए, चावल हो गए, बेसन हो गया, मैदा हो गया, सब हो गया। चीनी है। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था भूल गया मैं। तो सर आप आप पूछ अपने रहे थे पास से जिंदगी बता में रहे थे कि जरूरी मैं क्या है, आपको हाँ पैसा हाँ, तो जरूरी बताती मेरे है? हूँ। पास एक क्लाइंट आए। क्लाइंट होंगे जी कम से कम भी नहीं तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं कम से कम 200 करोड़ रुपए का आदमी हूँ। उन्होंने मुझे बोला 200 करोड़ का मैं आदमी हूँ, अपने मुंह से बोला। ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने पता क्या बोली? सर पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। बच्चों को सर अपना एक फ्लोर दिया हुआ है, बच्चे अपने फ्लोर पे रहते हैं। हम अपना, वाइफ अपना अलग जाती है, मैं अपना अलग जाता हूँ। काम से आता हूँ, घर आता हूँ, रोज रात को सोने से पहले सोचता हूँ कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, संतुष्टि ही नहीं आ रही, संतुष्टि आ ही नहीं रही है। कोई बात करने वाला ही नहीं है, या तो सब अपने फोनों में लगे होते हैं। किसी से बात करो तो ऐसे खाने को दौड़ता है। बच्चों बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों से बात करें तो ऐसे खाने को दौड़ते हैं। वो कहते हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। बोले हम जब छोटे थे ना, तो बोले माता पिता के घर में रहते थे हम, एक ही कमरे में ना 4 लोग सोते थे। सब आपस में बहुत अच्छे से बात किया करते थे, पैसा कम था लेकिन ना सर रात को नींद बहुत अच्छी आती थी हम। आजकल नींद ही नहीं आती मुझे, पीस ऑफ माइंड नहीं। और ये ऐसा एक केस नहीं है, मेरे पास कम से कम सैकड़ों केस ऐसे आए हैं जो जिन्होंने पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत सारा पैसा ठुकरा दिया। बहुत सारा पैसा, रियल एग्जांपल्स है मेरे पास। कई सुनी बातें नहीं है, मेरी आंखों से देखी हुई। और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ मेरे नोन है, जिन्होंने शांति के लिए, मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत सारा पैसा ठुकरा दिया। और एक मोमेंट पे आकर के संतुष्ट हो गए जीवन से, ठीक है ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, रोजी रोटी चल रही है, जैसे चल रहा है ठीक है, परिवार साथ है ना, बातचीत कर पा रहे हैं ना, दोस्त यार साथ में बात कर रहे हैं ना। देखो, हर व्यक्ति के लिए एक समय ऐसा होता है कि आदमी ना पैसे के पीछे लगता है कि यार देखो पैसे से ही खुशी है। लेकिन जब पैसा आ जाता है ना, भाई मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, इसलिए मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। जब पैसा हो जाता है ना तो फिर आदमी तलाशता है पीस ऑफ माइंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में पीस ऑफ माइंड। और अभी अगर समझ में नहीं आ रही है आप में से किसी को, तो और कुछ साल रुक जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। ठीक है।
अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इट गिव्स रूम फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स टू फंक्शन। ये एक रूम, ये स्पेस देता है कि बाकी जितने एलिमेंट, बाकी जो चार तत्व हैं, उनको सही से काम करने के लिए ये आकाश तत्व एक एलिमेंट, एक रूम, एक जगह प्रोवाइड करता है। स्पेस एनर्जी आपको जागरूक बनाती है, जो हर चीज को जोड़ के रखती है, वो है आपका आकाश तत्व। ग्रह जो इसका है, ये है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, जो कि गुरु, अपने आप में ही गुरु है। ठीक है, तो ये हो गए जी हमारे 5 तत्व कंप्लीट। अब एक सवाल लेने से पहले एक मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने 5 तत्व, अब देखो मैं ना होमवर्क देना शुरू करूंगा आप लोगों को। अभी तो इंडिविजुअली करना है, फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों का 5-5 6-6 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, नाम लेके। आज नहीं, अगली क्लास में बता दूंगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग ग्रुपों में एक एक करके एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ठीक है, मिल करके बैठिए, ऑनलाइन बैठिए, बात करिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। उसके बाद जो मेरा होमवर्क है उसको करके आप लोग प्रेजेंट करेंगे मुझे। फिलहाल के लिए, अगली क्लास के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। 5 तत्व मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आप लोग मुझे कम से कम 2 केस, ग्रुप में नहीं भेजना, मुझे पर्सनल भेजना है। नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। आपने खाली ये ऑब्जर्व करना है, आपके आसपास, अपने आप को मत ऑब्जर्व करना, अपने आप को नहीं कर पाओगे आप ऑब्जर्व। अपने आसपास के लोग, जो आपके दोस्त नाते रिश्तेदारी, उनको आप ऑब्जर्व करिए। अगले 1 वीक तक पूरे 5 तत्वों को ध्यान में रखते, कोई सेलिब्रिटी वगैरह को मत करिएगा, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, क्योंकि सेलिब्रिटी अपने आप को, जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट करें जैसे वो है। ठीक है ना, तो आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए। सिर्फ मुझे 2 केस दीजिए आप लोग, जो कि आपने ऑब्जर्व किया कि सर हमने ये मार्क किया है, 3 या 4 या 5 पॉइंट, कि ये तत्व की प्रधानता है इसमें, ये बिगड़ा हुआ है, इसलिए देखो सर ये ऐसे ऐसे है, ये अच्छा है, इसलिए ये ऐसे ऐसे। 2 केस दीजिए कोई 2 तत्व वालों के। सभी के लिए होमवर्क बता रहा हूँ, जिसको होमवर्क समझ में ना आए पहले वो होमवर्क के बारे में पूछिए, फिर हम सवाल। कि कोई सर एक ऐसा तो नहीं क्वेश्चन है। पूछना था। हाँ, को पहले को होमवर्क के बारे में किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछें। हाँ मंदिर जी। गुरुजी, मेरा पूछना, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेसिकली ये हो सकता है कहीं भी कि किसी के पांचों ना हो, 2 या 3 तत्व के बारे में पता कर पाए, तो वो एक ही दो तीन ही बताने हैं हमें। एक करो, एक आपको देखो, सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे तत्व जितना मैंने, ये तो जितना डिस्प्ले किया है इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा मैंने आप लोगों को बोल के बताया है ना। तो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स को रिवाइज करिए, फिर लोगों को एनालाइज कीजिए। सिर्फ एक तत्व बताइए मुझे कि इस व्यक्ति में सर ये प्रधान मुझे लगा, क्योंकि इसके अंदर ना ये खूबी या ये कमियां थी, बस। जी, गुरुजी मैं अभी अभी जैसे शेयर कर सकता हूँ कि अकेले ही बताना है? हाँ। जैसे मेरा एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त का है, मैंने जैसे आपने 3 तत्व बताए थे, तो मैंने अपने एक दोस्त पे किए, देखा था वो। हम्म। जैसे उसका पृथ्वी तत्व जो है वो डाउन है, तो उसकी हड्डियों वगैरह में दर्द रहता है, पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है। अभी फिलहाल एक तत्व की बात करना, ज्यादा नहीं कंफ्यूज हो जाओ। जैसे उसमें मान उसमें लो, मैंने ये देखा जी, उसका जो है पृथ्वी तत्व है, उसका डाउन है, हाँ उसकी तो पृथ्वी हड्डियों तत्व वगैरह में डाउन है, हमेशा तो दर्द जैसे रहता आपने है। बोला हड्डियों में दर्द है, ये है वो है, तो वो आप एक अपना वो बनाओ, नोट्स बनाओ, और वो लिख करके या टेक्स्ट करके मुझे आप भेजो कि मेरा दोस्त है, जी जी उसका पृथ्वी तत्व खराब है, क्यों, क्योंकि उसके में ये प्रॉब्लम मुझे मैंने देखी। जी जी। ठीक है ना। हाँ जी तरुण जी। सर जैसे हमने सभी पांचों तत्व पढ़ लिए हैं, तो हम्म। जो आपने बताया जैसे अच्छे से समझ में आए हैं, क्या सभी के पांचों तत्व खराब हो सकते हैं नहीं। या फिर पांचों ठीक हो सकते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी, और कोई? अब सवाल सर ये पूछिए पूछ किस। हाँ गीतांजलि सर जी, ये हैंड रेस करके पूछिए प्लीज सभी।
सर ये ऐसा भी होता है क्या, जैसे आप तत्व बोल रहे हैं, तो जब आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं या फैमिली मेंबर जो एक साथ रह रहे हैं, तो उनके तत्व भी रिलेटेड होते हैं, यू फाइंड सिमिलर ट्रेट्स इन देम, तो क्या उनके भी देखिए तत्व स्ट्रॉन्ग एंड वो कुछ मतलब बेसिक चीजें, देखिए कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके आपके घर में खाना खाने के बाद गुड़ खाना सबको अच्छा लगता है, गुड़ खाते हैं, शुरू से एक हैबिट है। तो क्या होता है कि सभी लोग गुड़ खाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। या फिर किसी किसी को खाना खाने के बाद सैर करने की आदत है, तो वो क्या होता है कि हैबिट बन जाती है सैर करना। किसी किसी को घर में ना जल्दी सोने की आदत होती है, कोई 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है। जैसे मान लीजिए हेड ऑफ द फैमिली सोता है, तो क्या करता है, बच्चों की भी वही आदत हो जाती है। आर्मी वालों का आपने देखा होगा, डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके बच्चे भी डिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं कि जो घर का मुखिया होता है, उसका जो तत्व प्रधान होता है, वो कभी कभी बाकी लोगों को के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट अगर अच्छे के लिए कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी बुरी आदतें एक्सेप्ट जो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है तो वो खराब बात है। देखिए हमारे सबके तत्वों में एक तत्व जिसको मैंने क्या बोला, स्पेस तत्व, यानी कि आकाश तत्व ना सब ग्रहण कर रहा हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, कभी ये लंबा लंबी बात हो जाएगी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता है। और हम जब जब पैदा हुए होते हैं ना, तब से ही हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और ये हमारे कॉन्शियस माइंड से 1,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। कभी फिर डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। तो सब एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो कब आप अपनी इच्छा से या जान करके या बिना जाने कौन सा तत्व आप डायरेक्टली डायरेक्टली एक्टिवेट कर लेते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर भी इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, बुरी संगत का बुरा असर होता है ना। ये तो अगर संगत हाँ बुरी जी। है, उनका तत्व कुछ ऐसा है, तो वो उनका इंप्रेशन आपके ऊपर आ जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करने लगता है उसको, और आप रिएक्ट करने लगते हैं। फिर आप क्या करते हैं, रिहैब में जाते हैं जी, वहां ठीक होके आ जाते हो ना। ठीक है, तो यही साइकिल है। यस सर। थैंक यू सर, वो क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी फैमिली में सिमिलर ट्रेट्स थे, हाँ, सिमिलर लेकिन चीजें थी, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग। कभी कभी फैमिली में बिल्कुल अपोजिट ट्रेड के व्यक्ति मिलेंगे, वो बड़े इंटरेस्टिंग केस होते हैं। वो अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब अच्छा समझिए कि उनका ओके। तत्व इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि बहुत चीजें खराब होने के बाद भी वो टिके हुए हैं, या बहुत चीजें अच्छी होने के बाद भी वो खराब है। तो जो पृथ्वी तत्व हम अपने डेलिबरेटली भी हम खराब कर सकते हैं। तो जब हम डेलिबरेटली खराब कर रहे हैं, तो हड्डियों की प्रॉब्लम, बैकबोन की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हमें आ रही हैं। हाँ बोलिए। अभी आप एक एग्जांपल दे रहे थे कि हेड ऑफ द फैमिली जैसे बिहेव करता है तो मोर और लेस उसको मेंटोर मान के आगे वाली फॉलो जनरेशन करने उसको की कैरी कोशिश फॉरवर्ड करता है करती आदमी, है। हाँ। दूसरी चीज, एक चीज मैं कहूंगा, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है जिस हिसाब से संगति खराब करती है, तो ऑफर तो मिलती है, लेकिन आपकी स्ट्रांगनेस भी तो कहीं काम आती है, तो ये भी एक मैटर है। मैं आपको रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट। हाँ ये ऐसा है कि आपकी कभी कभी विल पावर और आपका तत्व इतना प्रधान होता है कि आपको बाहरी चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर पाती। और बात रही से भी बोल रहा हूँ, पहले भी होती थी। अब क्या हो गया, थोड़ा प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा ना लोग ओपननेस में उसको सामने से कर रहे हैं। पहले छिप के करते होंगे, अब हमें क्या पता, हमें क्या पता, पहले छिप के करते होंगे। अब थोड़ी ओपननेस ज्यादा आ गई है। शुरू से कर रहा है या शुरू से नहीं कर रहा, तो एकदम से उसके ग्रह चेंज हो रहे हैं तो वो एकदम से कर रहा है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल हो है, सकता बिल्कुल है। ठीक है। वही चीज मैं पूछना चाह रही थी कि भाई एक ऐसा भी चाहे हो सकता है लेडी कि है चाहे। व्यक्ति एकदम से किसी यस, व्यसन में लग जाए, किसी आदत में लग जाए। वो चाय और भी पीने बहुत का सब। नशा भी एक नशा होता है। किसी किसी को चाय पीने की लत हम्म, होती है, किसी किसी को कॉफी पीने की लत होती है ना। हम्म। नहीं बिल्कुल। रह पाता तो आदमी, सर किसी किसी को सुबह उठते के साथ ही चाय चाहिए। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी दैट वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो कैन वी से कि जिसकी विल पावर स्ट्रांग है उसकी अग्नि तत्व इज स्ट्रांग, कैन वी से दैट? यस, यस एब्सोल्युटली वी कैन से दैट। थैंक यू। अगर डेलिबरेटली अगर आपने आकाश बिगाड़ा तो सब बिगाड़ा, आप समझ लीजिए। तो बिल्कुल ठीक, हमारे और हम सारे, बिगाड़ हम रहे अपने हैं। सारे स्टार्स को आज के खराब कर एरा सकते हैं। में हम आकाश तत्व 100% कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरी।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो एक तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज अब नजर आ रही है वो पहले से नहीं हो रही थी। इट डजेंट मीन कि जो चीज आपको अभी हो रही है वो अभी ही शुरू हुई है। हो सकता है पहले पहले से ही हो, शुरू से ही हो, हमें नजर अभी आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी अभी ही वो, मतलब आकाश में हमें तारे अगर रात को नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब दिन में थे नहीं क्या? आप समझो, है ना? मेरे कहने का मतलब ये। बिल्कुल। सर अगर सभी ज्योतिषी बन जाएंगे तो फिर ज्योतिषियों का क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने उसके ऊपर स्लाइड भी बनाई थी रह गई। अगली क्लास में हम वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, और होमवर्क के लिए कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा, सबको करना है। 500 तत्वों को खाली आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। एंड माइंडेड, मैं आप लोगों को इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप जन्म पत्री देखने से पहले ही आप सामने वाले को पढ़ना, उसको रीड करना शुरू कर देंगे। सामने वाले कहेगा ये चमत्कार हो कहाँ से रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ सर रहिए। हाँ बोलिए। सर एक चीज और पूछ सकती हूँ, जैसे मैंने कईयों से सुना है कि भाई जैसे अभी वही बात आ गई कि जन्म पर क्या हर कोई ज्योतिष बन सकता है, या नहीं भी वो अगली बने, क्या क्लास में सीखना बात हर करेंगे। कोई सीख सकता है? हाँ जी। हर कोई सीख सकता है, अभी के लिए मैं खाली इतना बोलूंगा, हर कोई सीख सकता है। फिर डिटेल में अगली क्लास में बात हम्म। करेंगे। तो जो ठीक है, मैं ठीक है, बोल रहा हूँ वो नोट्स बनाइए आप। ठीक, थैंक यू। ठीक है जी, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का कल्याण। धन्यवाद। बहुत प्रणाम बहुत गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। थैंक यू सर।